नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं और वहां वादों की बौछार कर रही हैं। महागठबंधन से लेकर एलजेपी तक किसके घोषणा पत्र में क्या है, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जनता के सामने रख दी है। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की झड़ियां लगा दी हैं। कोई 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है तो कोई सीता मैया का मंदिर बनवाने का वचन दे रहा है। दरअसल बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है और इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों गठबंधनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार की राजधानी पटना में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि राजद और कांग्रेस भाकपा माले के रूप में आपके बीच एक नए कोरोना को छोड़ना चाहते हैं। भाकपा माले कोरोना से कम नहीं है। उन्होंने अपील की कि आप लोग इस षड्यंत्र को सफल न होने दें। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जमुई स्टेडियम के मैदान में भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी भारत के हितैषी हैं वे पीएम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को कश्मीर से धारा 370 हटने पर बहुत पीड़ा हुई है। कांग्रेस के राहुल गांधी और ओवैसी को इतनी पीड़ा हुई कि वे बार बार इसका विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे तो भारत की सेना घर में घुसकर मारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में खूब चल रहा है पैसों का खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब तक 35.27 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में चुनाव को निष्पक्ष एवं भय रहित बनाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में अब तक 35.27 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2015 में 23.81 करोड़ रुपए, लोकसभा चुनाव 2019 में 16.68 करोड़ रुपए और लोकसभा चुनाव 2014 में 8.71 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद पर तंज कसा है। कहा कि बिहार को लालू के लालटेन के युग से नरेंद्र मोदी ने निकालकर एलईडी युग में पहुंचा दिया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए चुनावी सभाएं जोरों पर हैं। देश के दिग्गज नेता बिहार में रैलियों को संबोधित कर अपनी अपनी पार्टियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। औरंगाबाद में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करने आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। चप्पल सीधे उनके हाथ को छूते हुए उनकी गोद में जा गिरी। घटना के बाद सभा में हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि कुटुंबा के भमडी में मंगलवार को तेजस्वी यादव एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंच के नीचे भीड़ से एक दिव्यांग युवक ने 2 चप्पल फेंकी। एक चप्पल उनके पीछे जा गिरी, जबकि दूसरी चप्पल उनके हाथ को छूती हुई गोद में गिरी। चप्पल फेंकने के बाद मंच पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। चप्पल फेंकने वाला दिव्यांग सभा में अपनी ट्राईसाइकिल पर बैठा था। चप्पल फेंकने के बाद वह विरोध में नारेबाजी भी कर रहा था। तेजस्वी ने दिव्यांग को देखकर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील की। घटना के बाद तेजस्वी यादव ने दिव्यांग से बात भी की। हालांकि इस घटना के बाद दिव्यांग को पुलिस कर्मियों ने सभा से बाहर निकाल दिया। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।